क्या हे राक्षसराज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक है, वे रघुनाथ जी क्या मनुष्य है। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक है। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझे कहा था, पर अब तो समय जाता रहा। हे भाई, अब तो अंतिम बार अकबर भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करो। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण से करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गर्जा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दिन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत ही प्रिय लगा। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुनो, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। हे भाई, तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहाँ आए जहाँ त्रिलोकों के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्षध्वनि करके दौड़े, वृक्षों और पवन उखाड़कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। रीछ बानर एक एक बार में ही करोड़ों पकड़ों को शिखर से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे तो न उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और न शरीर ही ढला। जैसे मदार के फैलों के मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नीलोकी को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को
कांख में डाल कर चला। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ संपों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भों के दशहरे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देता है। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी आगे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगी। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब से मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गजर कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपानिधान प्रभु को जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। रघुवंश मुनि की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकार कर वानर हू करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ों वानरों को एक साथ पकड़ कर खाने लगे। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियाँ समा रही हो। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला। करोड़ों को हाथों से मल कर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों को ठट्ठ उसके मुख, कान और कानों को राह से निकल कर भाग रहे थे। रण के मद में मत्त राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते। आँखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभलना। मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। हाथ में शांड धनुष और कमर में तरकस सच कर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेनाओं को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज़ सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पखवाले काल सर्प चले हो। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण हवा के लिए सुनाई, उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों को 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। बाण
लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रूंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। प्रभु के बाणों ने क्षणमात्रों में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गई। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्रों में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी बानर योद्धा होते हैं वह डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्णों के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियाँ बादल में समा जाती है। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले वह रहे हो। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े। वे जो ही निकट आए तो ही वह हंसा और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ों करोड़ों बानरों को पकड़कर वह राम जी की तरफ उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। यह देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तो वाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्षों के समान है जो अब बाण कुलरूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपारूपी जल के धारण करने वाले मेघरूप श्री राम, हे खड़ के शत्रु, हे शरणागत के दुख करने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक चले। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों को लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसे शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहते हो। बड़े बड़े जोर से चिंगार करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। करुणाधिनांश भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया।
वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धंसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हो। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रसयुक्त गुण समूह का गान किया जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि आप दुष्ट रावणों को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणमूर्ति में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणमूर्ति में सुशोभित हैं। मुख पर पसीनों की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ बाणों सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते जिनके बहुत से मुख हैं। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था उसे भी श्री रामचंद्र जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंदबुद्धि है जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है। बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों में छाती पीट कर रो रहे हैं। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया और देखिएगा अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इस प्रकार डेंगे मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू है और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोनों ओरों के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनकी युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ उसी मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गर्जा जिससे बानरों की सेना में भय छा गया। वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फर्श से परिध पत्थर और डालने और बहुत से बाणों को वृष्टि करने लगा। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मधा नक्षत्रों के बादलों ने छड़ी लगी दी है। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ती है,
पर जो मर रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़कर जाते हैं पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बानों के पिंजरे बना दिए, बानों से छा दिया। अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता न पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्रों की कैद में पड़े हो। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नाल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषणों को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे साफ होकर लगते हैं, जो स्वतंत्र, अनंत, एक, अखंड और निर्विकार है। वे खर के शत्रु श्री राम जी नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री राम जी सदा शतस्त्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार की दिखावटी चरित्र कहते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बांधा लिया, किंतु उसने देवताओं को बड़ा भय हुआ। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम ऊपर जप पर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष है वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही कहते हैं। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जाम्बवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। अरे मूर्ख, मैंने बुरा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जाम्बवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाद जी छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जाम्बवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखलवाया, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जाम्बवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया संपर्क के समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़े गए। मेघनाद की मूर्छा टूटी। पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता न जा सकता। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से बानरों को बुलाया और कहा,
हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विश्वास करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचरों का नाश हो। हे जाम्बुवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। लगाना जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी सदा रहे कल्याण, सिया राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, कल्याण जय जय राम। सुदशरथ अजर गिरियारी, दयाल विरद संहारी, हरौ नाथ मोहन संकट नारी। श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। गुरु चरण सरोज रज निज मनो फलचारी, उन्हीं तनु जानिते समीरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ वज्र हो सहजा विराजे, कांधे मूल अनेक साजे। शंकर सुवन कृष्ण नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सुख रूप धरि सिंह दिखाया, विकट रूप धरि लंक जराया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लक्ष्मण जी जाइए, श्री रघुवीर श्री लाए। रघुपति कौने बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय तम भाई। सहज बदन तुम रो जाए बागे, आस कही श्रीपति कांट लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि सुनेशा, नारद सारद सहित श्याम कुबेर दिक्पाल जाते। कभी कभी कही साकेश कहाँ से, तो मुक्कार सुग्रीव कान्हा। राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्रो विभीषण माना। लंकेश्वर भाई सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु। लीलो दाही मधुर फल जानो। जल्दी लांगी चरता है दुर्गम का जगत खरीदे। राम रे तेरा समारो आपे। तीनों लोग आपके तापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नौ से रोग हरि सब पीरा। जपत निरंतर हनुमान जीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लागे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाए। जहाँ जन्म हरि भक्त आए,
और देवता चित्तो न धरोई हनुमत से सर्व सुख होई संकोच कटि मिटि सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमान बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई पकड़ो गुरुदेव नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख कोई जो यह पे पढ़े हनुमान चालीसा हाँ होई सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीना हृदय मोलेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सूरभूप राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम कल्याण जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी भगवान की जय राज की जय हम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम राम नौ राम राम 10 राम राम 11 राम राम 12 राम राम 13 राम राम 14 राम राम 15 राम राम 16 राम राम 17 राम राम 18 राम राम 19 राम राम 20 राम राम 21 राम राम 22 राम राम 23 राम राम 24 राम राम 25 राम राम 26 राम राम 27 राम राम 28 राम राम 29 राम राम 30 राम राम 31 राम राम 32 राम राम 33 राम राम 34 राम राम 35 राम राम 36 राम राम 37 राम राम 38 राम राम 39 राम राम 40 राम राम 41 राम राम 42 राम राम 43 राम राम 44 राम राम 45 राम राम 46 राम राम 47 राम राम 48 राम राम 49 राम राम 50 राम राम 51 राम राम 52 राम राम 53 राम राम 54 राम राम 55 राम राम 56 राम राम 57 राम राम 58 राम राम 59 राम राम 60 राम राम 61 राम 62 राम राम 63 राम राम 64 राम राम 65 राम राम 66 राम राम 67 राम राम 68 राम राम 69 राम राम 70 राम राम 71 राम राम 72 राम राम 73 राम राम 74 राम राम 75 राम राम 76 राम राम 77 राम राम 78 राम राम 80 राम राम 80 राम राम 81 राम राम 82 राम राम 83 राम राम 84 राम राम 85 राम राम 86 राम राम 87 राम राम 88 राम राम 89 राम राम 90 राम राम 91 राम राम 92 राम राम 93 राम राम 94 राम राम 95 राम राम 96 राम राम 97 राम राम 98 राम राम 99 राम राम 100 राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम राम 8 ये माला पूरी भी मन का 108 मनोकामना पूरी करो नित्य करे जो काम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय अजर बिहारी भगवान की जय महाराज की